जाति जो कभी नहीं जाती। यदि अनुभव के आधार पर कुछ कहना है तो कहा जाता है जाही बीती सो जाने, मतलब कि जिस पर बीती है सच केवल वही समझ सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनके अनुयायी उन्हें प्यार से बाबा साहेब कहते हैं, और हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर आज उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को आपके साथ साझा करेंगे। बाबा साहेब अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में लिखते हैं, सन 1901 गर्मियों की छुट्टी का दिन था। बाबा अम्बेडकर के पिता ने हमें कोरेगांव बुलाया था ताकि हम अपनी गर्मियों की छुट्टी उनके साथ मना सके, लेकिन काम की व्यस्तता के चलते वो हमें लेने नहीं आ पाए। जब बहुत देर तक हम स्टेशन पर ही खड़े रहे तब स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा, बेटा क्या हुआ है? मैंने उन्हें पूरा किस्सा बताया। फिर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं महार हूँ और मेरा पूरा परिवार मेरे पिता से मिलने कोरेगांव आया है। बस इतना सुनते ही स्टेशन मास्टर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। कुछ देर रुकने की बाद हम सब भी स्टेशन से बाहर आए। पास ही में एक बैलगाड़ी वाला खड़ा था। मैंने उससे कहा, भैया हमें कोरेगांव जाना है, ले चलोगे? उसने हमसे हमारी जात पूछी। मैंने अपनी जाति का परिचय दिया। उसके बाद उसने कहा, दुगने पैसे लूंगा, लेकिन बैलगाड़ी मैं खुद नहीं चलाऊंगा। मैं समझ गया। हम लोगों ने अपना सारा सामान बैलगाड़ी पर डाला और स्टेशन छोड़ दिया। हम ऊपर और बैलगाड़ी वाला नीचे हमारे साथ साथ चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद बहुत अंधेरा हो गया। हमने सोचा खाना खा लेते हैं। हम लोगों के पास खाना था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। दूर कहीं रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा इस घर से पीने के लिए पानी मांग लेता हूँ। ये घर चुंगीदार का था, टोल टैक्स अधिकारी। बैलगाड़ी वाले ने कहा, ये चुंगीदार का घर है, अपनी जात मत बताना वरना वह तुम्हें पानी नहीं देगा, कह देना मैं मुस्लिम हूँ। मैंने ठीक ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी चुंगीदार ने पानी नहीं दिया। कहा कि तुम लोगों के लिए पानी 10 मील दूर है, वह से ले लो, और दरवाजा बंद कर दिया। खाना हम लोगों के पास पर्याप्त था, लेकिन पानी न मिलने की वजह से हम उस रात भूखे ही सो गए। इस दिन पहली बार अम्बेडकर की मन में जाति प्रथा को लेकर प्रश्न आए। इस वक्त उनकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी। बाबा साहेब ने अपनी शिक्षा अमेरिका और लंदन में पूरी की थी, लेकिन बड़ौदा के महाराज के बुलाने पर वो भारत लौट आए। यहाँ उन्हें पटवारी की पद पर कार्य करना था, लेकिन उनकी जाति के कारण उन्हें रहने के लिए किसी ने जगह नहीं दी। अपने एक क्रिश्चियन दोस्त से भी उन्होंने मदद मांगी, लेकिन वह भी बात को टाल गया। बड़ी मुश्किल से एक पारसी ने उन्हें सबसे अलग कमरे में रहने की जगह दी, लेकिन 2 माह बाद ही उन्हें घर से निकल दिया। बाबा साहेब कहते हैं, उस दिन में समझ गया जो हिंदुओं के लिए अछूत है वह पारसियों के लिए भी अछूत ही है। वर्ष 1927 में बाबा साहेब महाड गए और अपने एक संबोधन में उन्होंने कहा, भाइयों ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे बच्चे तुमसे अच्छी हालत में जिंदगी बिता सके, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर तुम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हो। यहीं से बाबा साहेब ने महाड सत्याग्रह की शुरुआत की। बाबा साहेब की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए ये सत्याग्रह किया गया था। 24 दिसंबर 1927 को ये मामला कोर्ट में चला गया और 10 साल बाद फैसला दलितों की हित में आया। संस्कृत में एक श्लोक है, एकम सत विप्रा बहुधा विदन्ति, जिसका तात्पर्य है सच एक है और ज्ञानी लोग उसे अलग अलग तरह से कहते हैं। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर एक गुणवान, प्रतिभा के धनी और करुणा से पूर्ण व्यक्ति थे। उनका पूरा जीवन हमें सिखाता है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी शिक्षा से अपनी स्थिति और समाज की स्थिति को सुधार सकता है। जिस प्रकार एक पिता हमेशा ये प्रयत्न करता है कि जो जीवन में उसे नहीं मिल पाया वह अपनी संतानों को दे पाए, ठीक उसी प्रकार बाबा साहेब ने भी संविधान लिख वो सभी अधिकार हमें दिलाने की कोशिश की जो जीवन में कभी उन्हें प्राप्त नहीं हुए। बाबा साहेब का मानना था कि वह किसी भी समाज की समृद्धि और विकास उस समाज में रह रही महिलाओं की स्थिति से लगते हैं। जो समाज पुरुष स्त्री में भेद नहीं करता, इंसानियत को सबसे ऊपर स्थान देता, वही समाज विकसित कहलाने योग्य होता है।
महान व्यक्तित्व की पहचान उसके कर्म से होती है, उसकी जाति से नहीं। और इसका उदाहरण बाबा साहेब ने बखूबी पेश भी किया। बाबा साहेब का एक ही मत था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वह जरूर दहाड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बाबा साहेब की इस यात्रा को अमर बनाएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर बाबा साहेब की शिक्षाओं को अपनी पीढ़ियों तक जरूर पहुंचाएं। जय भीम, जय संविधान।